हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका राकेश वासनिक और मैं लेकर आया हूँ बॉलीवुड वेब सीरीज पाताल लोक, जो कि 2020 को रिलीज हुई थी। देखते रहिए, काफ़ी बढ़िया वेब सीरीज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर हाथीराम चौधरी और इनके जूनियर अंसारी से। तब हाथीराम चौधरी अंसारी को बताते हैं कि ये दुनिया एक नहीं तीन है, जिसमें सबसे ऊपर स्वर्गलोक है जिसमें देवता रहते हैं, बीच में है धरती लोक जिसमें आदमी रहते हैं और सबसे नीचे पाताल लोक जिसमें कीड़े रहते हैं। हाथीराम चौधरी का सिग्नेचर स्टाइल होता है, जब भी कुछ बताते हैं तो बोलते हैं वैसे तो शास्त्रों में लिखा है, पर मैंने व्हाट्सएप पर पढ़ा था। हाथीराम चौधरी की ड्यूटी आउटर जमुना पार में लगी हुई थी और अंसारी ने अभी नया ज्वाइन किया था और अभी वो IAS की तैयारी कर रहे थे। उसको आउटर जमुना पार की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तब हाथीराम अंसारी को बताते हैं कि आखिर ये पाताल लोक होता क्या है। फिर वो दिल्ली के 3 जगह के बारे में बताते हैं। एक जगह जहाँ अमीर लोग रहते हैं, एक तरीके से देवताओं की दुनिया जहाँ कभी क्राइम नहीं होता। दूसरा है धरती लोक, दिल्ली का वो एरिया जहाँ कोई अमीर भी नहीं और ज़्यादा गरीब भी नहीं, उनकी लाइफ नॉर्मल तरीके से रहती है। उसके बाद आता है तीसरा लोक यानी पाताल लोक, जहाँ पे दिल्ली के सारे कीड़े रहते हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम रेट होता है, जैसे कि अपना आउटर जमुना पार। फिर पेट्रोलिंग करते समय एक इन्फॉर्मेशन आती है कि रात के समय किसी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है। तब हाथीराम अपनी टीम को लेकर वहाँ पे चले जाते हैं, जहाँ पुलिस वाले उनका झगड़ा छुड़वाते हैं। पर उसकी औरत पुलिस वालों पर ही गालियां देने लगती है कि तूने मेरे आदमी पे हाथ कैसे उठाया, अब बताओ करे तो करे क्या। पुलिस वाले बेचारे छुड़वाने गए थे और उनको ही गालियां सुननी पड़ी। फिर सीन एक होटल का दिखाया जाता है, जहाँ का वेटर एक रूम में खाना देने जाता है। तब रूम से एक लड़का निकलता है जो पूरे खाने को वापस भिजवाता है। वहाँ और एक लड़का अंदर बैठा रहता है जो काफ़ी परेशान रहता है। फिर और एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का और एक लड़की रहती है और वो चारों अपने रूम से निकल जाते हैं। जहाँ बिल देने के समय झगड़ा हो जाता है। तब जो लड़का ज़्यादा परेशान था वो पैसे वेटर को देके अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। आगे वो चारों जैसे ही जाते हैं, उनके पीछे दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ लग जाती है। पुलिस वाले को कुछ तो पता चल गया था कि ये चारों कुछ तो गड़बड़ी करने वाले हैं। तब पुलिस वाले उनको पकड़ लेते हैं। तब एक लड़का अपना फ़ोन नदी में फेंक देता है। वहाँ पे मीडिया भी मौजूद रहती है। वहाँ उन चारों को पकड़ते हैं, पर वो एरिया आउटर जमुना पार का रहता है, जहाँ थाना हाथीराम चौधरी का लगता है। फिर चार्ज आउटर जमुना पार को दिया जाता है। दिल्ली पुलिस हाथीराम चौधरी को कहती है कि इन चारों को ऊपर केस फाइल करो और उनको अरेस्ट करो। तब हाथीराम चौधरी पूछता है कि इन चारों ने किया क्या है, इनके ऊपर चार्ज क्या लगाना है। तब दिल्ली पुलिस का हेड ऑफिसर बोलता है कि इन चारों के ऊपर मर्डर का चार्ज लगाओ। फिर इन चारों को थाने के अंदर लाया जाता है। फिर पुलिस वाले इन तीनों लड़कों से पूछताछ करने लगते हैं, पर वो अपना नाम नहीं बताते। फिर पुलिस वाले उनको मारते हैं तो वो जोर जोर से चिल्लाते हैं। तब वहाँ पे अंसारी आ जाता है और वो बाकी ऑफिसर को डांटता है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। फिर ऑफिसर कहता है कि ये अपना नाम नहीं बता रहे। तब अंसारी एक लड़के को खड़ा करते हैं और चेकिंग करते हैं। फिर उसको पर्स मिल जाता है, वहाँ उसका नाम लिखा था तोप सिंह। चेकिंग करने का भी एक तरीका होता है। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ लेडीज कांस्टेबल उसको कहती है कपड़े उतार। तब वो रोती रोती बोलती है मैंने तो सिर्फ लिप मांगी थी। तब कांस्टेबल उसको मारते मारते बोलती है कपड़े उतार, और कांस्टेबल फोन पर बातें करने लगती है और ढंग से पूछताछ भी नहीं करती। फिर वहाँ पे DSP SHO सारे के सारे ऑफिसर रहते हैं। वहाँ के थाने के SHO से पूछा जाता है कि किसको दे ये केस। तब DSP हाथीराम देने के लिए कहता है। तब SHO कहता है कि ये केस बहुत बड़ा है, हाथीराम को कुछ नहीं आता। फिर DSP हाथीराम को ही देने के लिए कहते हैं। अपनी पूछताछ करने में लगा रहता है। तब DSP अपने असिस्टेंट को कहता है कि हाथीराम को सारे ब्रीफ दे दो। फिर हाथीराम असिस्टेंट को कहता है कि आप लोगों को किसने बताया। फिर वो बोलता है कि हमें टिप मिली थी कि ये चारों लोग मर्डर करने वाले हैं। तब हाथीराम कहता है कि जब ये लोग मर्डर करने वाले थे तो सबसे पहले जमुना पार के हेडक्वार्टर में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, आप लोग डायरेक्ट कैसे आ गए। तब DSP वहाँ आके बोलता है कि हाथीराम तू सब सही बोल रहा है, पर हमारे पास टाइम नहीं था और वो लोग आज ही मर्डर करने वाले थे, पर हम होटल के पास पहुंचे तो वो निकल गए थे। फिर हमने उनको बीच के पास पकड़ लिया। तब हाथीराम कहता है कि ये मर्डर किसका करने वाले थे।
तब सभी मिलकर कहते हैं कि थोड़ी बहुत तो इन्वेस्टिगेशन तुम्हें भी करनी पड़ेगी। फिर सीन एक बड़े पत्रकार को दिखाया जाता है। उसका नाम संजीव मेहरा, जो कि एक न्यूज चैनल में एंकर का काम करता है और वो काफ़ी बड़ा एंकर रहता है। पर पॉलिटिक्स की वजह से संजीव मेहरा को रिजाइन करने के लिए फोर्स किया जाता है। तब संजीव मेहरा कहता है कि मैंने इस कंपनी के लिए 4 साल दिए, पर मुझे रिजाइन क्यों मांग रहे हो। फिर वहाँ के टीवी पर न्यूज़ दिखाई जाती है कि 4 लोगों को मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है और वो चारों बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। वहाँ पर बहुत बड़े पत्रकार यानी संजीव मेहरा का नाम जोड़ा जाता है। तब सब चुप हो जाते हैं। तब कोई रिजाइन करने के लिए नहीं बोलता। फिर सीन में हाथीराम चौधरी को दिखाया जाता है, जो उन चारों को खड़ा करके पूछताछ करने लगता है कि तुम लोग मर्डर किसका करने वाले थे। तब पूछताछ करने पर एक लड़के का नाम कबीर पता चल जाता है और दूसरे का नाम तो पहले ही पता चल गया था, तोप सिंह। फिर तीसरे का नाम पता नहीं चला था। फिर हाथीराम उसको मुंह पकड़कर उसको बोलता है कि तू चुपचाप अपना नाम बता, नहीं तो मार मार कर तू अपना नाम तो बता ही देगा। फिर हाथीराम तोप सिंह के पास आ जाता है तो तोप सिंह बोलता है कि न्यूज चैनल वाले कुछ भी दिखाते हैं। फिर हाथीराम तोप सिंह को एक चाटा लगाता है और बोलता है कि तूने हमारे सामने नदी में फोन फेंका, आखिर उस फोन में था क्या। फिर तोप सिंह कुछ नहीं बोलता। फिर अंसारी को जो भी एविडेंस मिले थे वो दिखाता है और बोलता है कि ये चारों जिस गाड़ी से भागे थे वो गाड़ी भी चोरी की रहती है। तब हाथीराम तोप सिंह की आईडी दिखाकर अंसारी को बोलता है कि पहले इसका क्रिमिनल शीट निकाल। फिर सीन कट होके संजीव मेहरा और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। फिर उसके पास उसका दोस्त आता है और वो बोलता है कि तुम 9 बजे कैमरे के सामने आओ, पर संजीव काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। फिर संजीव का दोस्त उसको बोलता है कि तुम न्यूज करो, पर संजीव बोलता है अभी तक तो तुम लोग मेरा रीजन मांग रहे थे। फिर संजीव वो न्यूज नहीं करूँगा बोलता। तभी उसका दोस्त अपने असिस्टेंट को कहता है कि तुम 9 बजे न्यूज़ तैयार करो। तब उसका दोस्त संजीव को घर छोड़ देने लगता है। फिर घर जाते वक्त उनके पीछे बहुत सी मीडिया लग जाती है। फिर दोनों गाड़ी में बातें करने लगते हैं कि आखिर तुम्हें मारना कौन चाहता है। तब संजीव बोलता है कि हो सकता है कोई पॉलिटिक्स का नेता हो सकता है। फिर हाथीराम और अंसारी को दिखाया जाता है, जो इस केस के बारे में बातें करने लगते हैं कि हमें दिल्ली पुलिस ने इस केस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। फिर हाथीराम कहता है कि इनको लगता है कि हम चुतिया है, हम सिर्फ बंदोबस्त के लिए है, ऐसा उनको लगता है। फिर संजीव की पत्नी को दिखाया जाता है, जो अपने माँ के साथ फ़ोन पर बातें करने लगती है कि हम दोनों के रिश्ते अभी ठीक ठाक हो रहे हैं। फिर संजीव की पत्नी अपने कुत्ते को खाना देने जाती है बाहर, तो उसको मीडिया वाले घेर लेते हैं और पूछताछ करने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे पति है कहाँ, उनको कौन मारना चाहता है। तब वो काफ़ी डर जाती है और रोते रोते संजीव को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि तुम घर आ जाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। तब संजीव कहता है कि मेरी यहाँ मरने की नौबत आ रही है और तुम्हें मैं संभालने के लिए आऊँ। फिर संजीव अपने घर ही नहीं जाता, वो एक क्लब में चला जाता है। फिर वहाँ पर उसके न्यूज़ चैनल की एक लड़की मिल जाती है, उसका नाम सारा रहता है। फिर वो संजीव के पास बातचीत करने के लिए बैठ जाती है। फिर दोनों काफ़ी बातचीत करने लगते हैं। फिर संजीव बताता है कि आजकल टाइम कितना ख़राब चल रहा है कि पत्रकार ठीक से सांस भी नहीं ले सकता और पॉलिटिक्स इतनी ख़राब हो गई है कि मुझे अपने ही ऑफिस से निकाल रहे हैं। तब सारा बताती है कि मैं तुमको अपना आइडियल मानती हूँ, तुमको देखकर ही मैंने पत्रकारिता चालू की है। फिर इन दोनों में काफ़ी अच्छी बातें होने लगती है। फिर हाथीराम अपने घर आ जाता है, देखता है कि उसकी पत्नी सो रही थी। फिर खाना खाते वक्त उसकी पत्नी उठ जाती है। तब हाथीराम अपने पत्नी को बोलता है तू क्यों उठ गई। फिर उसकी पत्नी बोलती है कि इतना शोर करोगे तो मैं उठूंगी नहीं क्या। फिर हाथीराम अपने पत्नी को कहता है कि मुझे बहुत बड़ा केस मिला है और मुझे वो कुछ भी हालत में वो केस मुझे सॉल्व करना है। फिर अगले दिन SHO हाथीराम के पास आ जाता है और उसको डांटने लगता है कि आखिर संजीव मेहरा का नाम किसने लीक किया, फालतू में ही हाई प्रोफाइल केस बना दिया। फिर हाथीराम बोलता है कि हमें जब पता चला उसके पहले ही न्यूज में ये खबर आ चुकी थी। फिर हाथीराम को DSP का फोन आ जाता है कि तुम्हें संजीव के पास जाकर पूछताछ करनी होगी और उसके लिए 2 पुलिस वाले उसके निगरानी के लिए रखो। फिर हाथीराम संजीव को मिलने उसके घर चला जाता है कुछ इन्वेस्टिगेशन करने। फिर संजीव से बातें करने लगता है कि आपको कौन मारना चाहता है, आपकी किसी के साथ दुश्मनी या फिर किसी के साथ इनलीगल अफेयर तो नहीं है। फिर संजीव कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे मारना कौन चाहता है। फिर हाथीराम कहता है कि सर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हमारे तरफ से 2 पुलिस वाले रहेंगे जो आपके साथ 24 घंटे रहेंगे। फिर हाथीराम पुलिस स्टेशन चला जाता है और 14 दिन के रिमांड के लिए उन चारों को कोर्ट में पेश किया जाता है। तीनों का नाम तो पता चल जाता है, लेकिन चौथे का नाम अभी तक पता नहीं चला था। फिर जज उसको नाम पूछते हैं, फिर वो खुद ही अपना नाम बताता है कि मैं विशाल त्यागी हूँ। फिर पुलिस वाले सोच में पड़ जाते हैं कि पुलिस वाले इतना टॉर्चर करने पर भी वो अपना नाम नहीं बताया, पर जज ने जब पूछा तब उसने पट से नाम बताया। फिर अंसारी को दिखाया जाता है, जो चोरी की गाड़ी की इंफॉर्मेशन निकाल रहा था।
फिर हाथीराम रात को अपने घर चला जाता है और अपने बेटे के कमरे में चला जाता है। तब वो मार्कलिन देखता है कि उसके बेटे को बहुत कम मार्क मिले थे। फिर उसको बुलाकर वो खूब डांटता है कि तूने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा और तूने हमारे झूठे सिग्नेचर भी किए। फिर अपनी पत्नी को भी डांटता है कि तुम तो घर में रहती हो, तुम्हें पता नहीं चलता क्या कि हमारा बेटा क्या कर रहा है और उसको मार्क कितने कम मिले हैं। फिर अंसारी इन चारों की क्रिमिनल हिस्ट्री निकालने लगता है। फिर हाथीराम की क्रिमिनल हिस्ट्री पढ़ ही रहा था, तब आखिर में विशाल त्यागी का पेज निकल जाता है। तब उसको पढ़ के उसके होश ही उड़ जाते हैं। फिर अंसारी उसी वक्त हाथीराम को कॉल करके आप जल्दी पुलिस स्टेशन में आ जाइए। फिर हाथीराम पुलिस स्टेशन में आ जाता है। हाथीराम कहता है कि तूने क्यों इतने रात को बुलाया, ऐसा क्या हो गया। तब अंसारी हाथीराम को बताता है कि जो विशाल त्यागी है और कोई नहीं है, वो है हथौड़ा सिंह, जो कि यूपी चित्रकूट का बहुत बड़ा क्रिमिनल है और इसको कभी पुलिस ने पकड़ा नहीं और कभी इसको जेल नहीं हुई। इसके ऊपर बहुत से केस है, जैसे चोरी, रेप, धमकी देना और मर्डर। अब तक 45 मर्डर केस लग चुके हैं। इतना बड़ा क्रिमिनल अपने आउटर जमुना पार में आ चुका है, वो भी हाथीराम के थाने में। इसी सस्पेंस के साथ अपना फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।